मंगलवार को माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर अर्धकुंवारी के पास हुए हादसे में करीब 30 श्रद्धालुओं की जान गई है और अब इन श्रद्धालुओं में से कुछ के पार्थिव शरीर यहां जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शव अभी कटरा से यहां लाए गए हैं। विशेष एम्बुलेंसेज में सारे शव कटरा से यहां लाए गए हैं। अभी तक इस हादसे में 30 लोगों की जान गई है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कटरा से एम्बुलेंसेज यहाँ पहुँची हैं। बता दूं कि मंगलवार को अर्धकुंवारी के पास एक भोजनालय में यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु वहाँ भोजन कर रहे थे, तो अचानक पहाड़ों से लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद ये घटना जो है वो घटी है। उसके बाद इस हादसे के बाद लगातार कटरा में जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है वो रोकी गई है और यात्रा के बाद अब वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और लगातार वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहां जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की है। हमारे साथ भाजपा के एमपी जुगल जी हैं। जुगल जी, लगातार जम्मू में जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तीसरा चौथा हादसा है, किस तरह देख रहे हैं आप? मौसम की मार के आगे किसी की नहीं चल रही? ऐसा है जी, प्राकृतिक आपदा है, इसके आगे किसी का जोर नहीं है। बारिश ही इस बार जम्मू कश्मीर में इतनी हुई, कहीं बादल भी फटे, कहीं बारिश भी हुई, बाढ़ भी आई और लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। उसी में आपने देखा होगा कि ये जो अब कल जो घटना घटी बड़ी दुखदायक घटना है। माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसमें काफ़ी लोगों की जान जो है वो चली गई है और प्रशासन की तरफ से तो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि सबको बचाया जाए, लेकिन जो नहीं रहे उनके लिए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जख्मी हैं उनके लिए प्रयास किया जा रहे हैं कि सबको ही बचाया जाए और उनको बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छा इलाज, और प्रशासन भी एक्टिव होकर पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई हर संभव मदद जो है वो उनकी जो है वो की जाए। सर, आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कुछ असेसमेंट अभी तक आपके पास आई है? ये जो कल से बारिश हो रही है उसके नुकसान की क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रास्ते भी बंद हो चुके हैं, जगह जगह से सड़कें जो हैं वो टूट भी गई हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी बंद हैं और बाढ़ भी जगह जगह आई है। लेकिन नुकसान तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। लोगों के घर भी बह गए हैं, लोगों की जानी माल नुकसान भी हुआ है, उसके साथ ही प्रॉपर्टी बड़ी सारी नुकसान, गाड़ियों का नुकसान हो गया, घरों का नुकसान हो गया, बहुत सारे नुकसान जो है वो लोगों के हुए। हमारे साथ अरविंद गुप्ता हैं, खुद मॉनिटर कर रहे थे। अरविंद, आप खुद बाढ़ जिस दिन आई कल सुबह आप इलाकों में गए थे, किस तरह का आंकलन आपका, कितना नुकसान? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 दिन का नोटिस दिया गया था कि 3 दिन रेड अलर्ट हो, लेकिन सुबह जब मॉर्निंग 3:45 परसों बारिश शुरू हुई और 7 बजे तक लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी चले गया। एक सोचने वाला विषय है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और स्मार्ट सिटी की हालत आपको देखने को मिले पिछले 2 दिनों में स्मार्ट सिटी की क्या हालत थी और लोगों का कितना नुकसान हुआ है। मेरे को लगता है कि जिस घर में कुछ परिवार ऐसे थे जिनके घरों में सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, खाने लायक राशन भी नहीं था। और मैं सुबह जब अर्ली मॉर्निंग गया, वो लोग तो चलो परेशान थे, लेकिन दोपहर को जाने के बाद भी उन घरों में कभी दोपहर तक चूल्हा नहीं जला था। मेरे को लगता था कई घरों में शाम तक चूल्हा नहीं जला। लोगों ने, साथ वाले लोगों ने मिलकर उनको खाना वगैरह खिलाया। काफ़ी बुरी हालात हैं। वो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जो लॉस हुआ ही हुआ है, उसके बाद लोगों का काफ़ी ज़्यादा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्रॉक्सीमेटली 1000 फैमिलीज़ होंगी जो डायरेक्टली हिट हुई हैं इस जो फ्लड से। और अब बारिश थोड़ी सी ठीक है, अब उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसका रिव्यू करते हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा अमला यहाँ पर लगा है और डेड बॉडीज़ जो इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर जो हैं श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर इन बॉडीज़ को इनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। तो फिलहाल इस
घटना को लेकर अपडेट यही है कि करीब 30 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर श्रद्धालु हैं, जिनके शव अभी यहाँ जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाए गए हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, जम्मू।